बड़े ही करुण चरित्र, बड़े ही गंभीर चरित्र में आपके बीच द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग हमारे बाबूजी का फरमाइश है। आज भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण कन्हैया अर्जुन के सारथी बनकर रथ पर विराजमान हैं। अर्जुन धनुष बाण लिए रथ पे खड़े होकर वन की तरफ चले हैं। हाँ, जरा सा सुकून बनाए बहना लोग। अरे चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला, चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला, अरे चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला, अरे हल्ला जो करबू तो फंस जतो गल्ला, चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला, चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला, चुप रहा दीदी तू मत करा हल्ला। कुछ देर सुकून शांति से बैठे। एक आध घंटा के बाद हम सोएंगे तो क्या धरती पलट तो नहीं जाएगी? जिन पिताजी श्री के श्राद्ध में आप लोग दूर दराज से घर परिवार सब बैठे हुए हैं, ये कार्य नित्यदिन होने को नहीं है। जीवन में एक बार हर मनुष्य को ऐसा समय आता है जिसमें हम लोग सभी परिवार मिलजुल कर बैठते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। आप सब परिवार की माताएं बहना बीच में हल्ला नहीं करती हैं, हंसती नहीं हैं। और यूं तो कहा गया एक बार झूठ का सम्मेलन था तो सब आदमी सब अपना अपना व्यक्त कर रहे थे। एक बहन उठकर खड़ी हुई और कहती है कि जहां 10-20 माताएं होती हैं वहां बिल्कुल शांति ही शांति रहती है। सबसे पहला नंबर उसी का पुरस्कार आया, उसी का नंबर आया कि 10-20 माता हो और शांति। वो दुनिया की तमाम किस्सा वही करेगी। एक जंगल में आग लगी थी, जब राक्षस कितने मरते थे। अरे बचा लो मुझको, बचा लो मुझको,
ये जी बचा लो मुझको, बचा लो मुझको, अरे तड़प तड़प कर कहते थे बचा लो मुझको, बचा लो मुझको, तड़प तड़प कर कहते भीषण अग्निकांड है। भगवान कन्हैया ने कहा, हे अर्जुन वो देखो कैसा भीषण अग्निकांड हो गया, और इस आग पर कोई काबू पा नहीं सकता है। अगर तुम चाह लो अर्जुन तो इस आग पर तू काबू पा सकते हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मैं क्षण भर में इस अग्नि को शांत कर सकता हूं। कहा तो देर किस बात के लिए कर रहे हो, शांत कर दो। बाण मार कर भूमंडल में पानी की झड़ी लगाए हैं, अरे पानी की झड़ी लगा करके, पानी की झड़ी लगा करके, अरे राक्षस की जान बचाए। क्या नाम हुआ? और ये आदरणीय उमेश राज जी की तरफ से बहुत बड़ा प्यार प्राप्त हुआ है। हमें 501 रुपए का सरदार बनाया है। हम सारे कलाकार को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन जीवात्मा की आत्मा के कल्याण के लिए मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करूंगा, इसके बदले आपको जोड़ जोड़ कर दे, सारे परिवार से आनंद बनाए रखे, यही मंगल कामना करता हूं। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनके माता पिता की, उनके समस्त परिवार की। अरे रंग ये बदलती नहीं, अरे दिल ये निकलता नहीं, और और तेरी मर्जी के बिना अरे पत्ता हिलता नहीं। और रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। बच्चे का नाम क्या है? ध्रुव। और ध्रुव सिंह की मां की तरफ से ये 100 रुपए का श्रद्धा दान है। और गोलू कुमार जी की तरफ से, गोलू की मां की तरफ से ये 100 रुपए का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाली माता की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की। अरे रंग ये बदलती नहीं, दिन ये निकलता नहीं, और तेरी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं। अरे रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, अर्जुन ने बाण मारकर उस अग्नि को शांत कर दिए। उसे मैदानम नाम के राक्षस निकले। वो राक्षस ने कहा
अगर आप हमसे कुछ मदद मांगते हैं तो आप हमसे मदद ले लीजिए, मैं आपको तुरंत कुछ मदद कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा अभी अभी प्राण का भीख मांग रहा था और तुरंत हमें मदद करने के लिए तैयार है। तुम तो स्वयं अपनी जान की भीख हमसे मांगे हो। भगवान कृष्ण कन्हैया ने अर्जुन को इधर खींच लिया। अर्जुन, इतने जल्दबाजी से काम मत लो, तुम जानते नहीं इन्हें, ये मकान बनाने में बड़े प्रवीण हैं और तुम्हारे पास मकान नहीं है, इनसे एक मकान क्यों नहीं बनवा लेते हो? अर्जुन ने कहा तुम हमें एक मकान बना सकते हो क्या? उस राक्षस ने कहा आप दोनों अंतर्यामी हैं क्या? जिस काज के लिए हम प्रवीण हैं वही काज को हमें सौंपा है, तो हम ऐसा महल बनाएंगे, ऐसा मकान बनाएंगे कि रहने वाले तो पार पाएंगे, लेकिन बाहर से जो आएंगे उनको पार नहीं पाना है। वो चबूतरा को पानी समझेंगे और पानी को चबूतरा समझेंगे। अद्भुत मकान, माया महल बना दिया, माया महल। तो उस गिरी प्रवेश के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चचा युधिष्ठिर धृतराज के पास पत्र लिखे कि चचा हम गृह प्रवेश करना चाहते हैं, अतः आप और माता गंधारी के साथ पधारे। तो वो तो अंधे थे, कहीं जाते नहीं थे। उनका बड़ा पुत्र दुर्योधन जब भी कहीं जाना होता था तो दुर्योधन जाते थे और साए की तरह मामा शकुनी लगे रहते थे। जग समाप्त होने के बाद सारे राजा को विदाई करने लगे तो दुर्योधन ने कहा भैया हमें भी जाने का इजाजत दीजिए। कह रहे सब तो राजा ही राजा हैं, लेकिन तुम राजा के साथ साथ हमारा भाई भी है। मैं अपने लिए एक मकान बनवाया हूं, जरा उस मकान का भी निरीक्षण कर लो। तो साथ में किसको भेजे? भीम को। ए भीम, जरा दुर्योधन को माया महल दिखा दो। तो भीम का दुर्योधन कट्टर दुश्मन था। तो शकुनी दुर्योधन भीम सा, तो शकुनी दुर्योधन भीम सा झट भवन देखने आए हैं। आहा, क्या नाम है बच्चे का? और रमेश राय और उमेश राय जी की साली हैं, उनकी तरफ से एक साली हैं, एक घरवाली हैं। और रमेश जी के साला की बेटी हैं, उनके तरफ से भी ये 100 रुपए का श्रद्धा दान है। दोनों माताएं की तरफ से 100 रुपए का श्रद्धा दान है। हाँ, ये 5 रुपया गृह प्रवेश के लिए आया है। बोलिए दान देने वाले दाता की। तो शकुनी दुर्योधन भीम सा हर झट भवन देखने आए हैं। और भीतर से तो है जलन बहुत, ऊपर दिल से है हर्षाए। क्या नाम हुआ? आप हैं रिया कुमारी जी की तरफ से भी ये 51 रुपये का श्रद्धा अर्पण आया है। परमात्मा इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां दे। बोलिए इनके माता पिता की, इनके समस्त परिवार की। दुर्योधन भीम के साथ माया महल देखने गए।
निवेदन है कि कथा कीर्तन में सिर्फ कथावाचक बोलते हैं और लोग सुनते हैं। आगे आगे भीम है, उनके पीछे दुर्योधन, उनके पीछे मामा शकुनी। जैसे दरवाजे पर पहुंचे हैं तो वहां दीवार दिखाई पड़ रहा है। अरे मनमा क्यों ना भजे राजा राम रे, मनमा क्यों ना भजे राजा राम रे, और मनुआ मनुआ मनुआ, क्या नाम बेटा? और आप हैं खुशी कुमारी, आपकी ओर से भी 51 रुपये का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाली बच्ची की, उनके माता पिता की। अरे मनुआ 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 मनुआ, अरे मनुआ क्यों ना भजे हरि नाम रे, मनुआ क्यों ना भजे हरि नाम रे। अरे तेरी बीती है तेरी बीती, अरे तेरी बीती उम्र सुबह हो शाम रे, हरि नाम रे। मनुआ क्यों ना भजे राजा राम रे, ओ मनुआ क्यों ना भजे हर की है खता ऐसा नर्तन को पाकर, दूसरों के बिताए रतिया। हर की है खता ऐसा नर्तन को पाके, और दूसरों के बिताए रतिया। हर गीता रामायण और संत गुरु के, तू कब हो ना माने पतिया। हर गीता रामायण और संत गुरु के, तू कब हो ना माने पतिया। तोरा धोखे से एक दिन प्राण जाइए, तोरा धोखे देखा सुगुना एक दिन फरहार होई है, एक दिन सुगुना। और तेरी बीती है तेरी बीती, आज तेरी बीती उम्र सुबह हो शाम रे, हरि नाम रे। अरे मनुआ क्यों ना भजे और तेरी बीती है तेरी बीती, और तेरी बीती उम्र सुबह हो शाम रे, हरि
और ये है ढाकी टाड़ वाले शकुनी मामा है। तो हमें नाम जाने की जी बोलियो जे बोलते गृह प्रवेश के लिए 100 रुपए का श्रद्धादान है। अभी आप बोले थे गृह प्रवेश के लिए, उससे बड़ा पुरस्कार है। ना 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 वो शकुनी मामा ने है। जैसे माया महल में प्रवेश किए तो चबूतरा देखकर भीम ने कहा, ए भैया, तब कहा भीम ने देख चबूतरा। ए भैया, जरा इस चबूतरे पर बैठकर विश्राम कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे माया महल। तो दुर्योधन ने कहा कि ये पानी पर हमको बैठने के लिए कह रहा है, पानी को थपथपा रहा है। दुर्योधन ने कहा, जरा मामू बगल में है, ये है साये की तरह लगे रहते थे, जरा मामू से पूछकर इत्मीनान हो लेते हैं कि पानी है कि चबूतरा है। काहे मामू भीम पानी को थपथपा रहा है और वो कह रहा है चबूतरा पर बैठने के लिए वो पानी है कि चबूतरा है। तो मामा शकुनी का, तेरा बाप अंधा है कि तुम भी उसके असर में अंधे हो गए हैं, देख नहीं रहा है, वो पानी को थपथपा रहा है, तुमको पानी में गिराना चाह रहा है और तुम्हारा उससे बचपन से बैर है। हम लोग नहीं बैठेंगे। तब दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने झट तभी धोती लिया संभाल, तो शकुनी भी मौजा तथा जूता लिया निकाल। भीम ने सोचा जब ये लोग पानी में तैरने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो पानी की तरफ इनको क्यों नहीं ले जाए। कहा भीम ने अब जरा करे इधर की शेर। दुर्योधन ने कहा कि अब हम तुम्हारे कहने पर नहीं चलेंगे, अब हम आगे आगे चलेंगे, तो हमारे पीछे चलो। भीम ने कहा कोई बात नहीं है। कहा भीम ने अब जरा करे इधर की शेर, तो दुर्योधन ने आगे बढ़ा गया कुंड में पैर। दुर्योधन ने आगे पानी देखा, उसको चबूतरा मालूम हुआ। कहा मामू आओ इस पर कुछ देर बैठते हैं, इसको ना चबूतरा कहता है। और जैसे पैर बढ़ाए चबूतरा पर बैठने के लिए धड़ाम सा गिरा, पानी में गिर गए। गुस्से में क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई। भीम ने कहा, तभी भीम उन्हें समझा बोले, यह क्रोध या कारण मत करिए, अब मैं कपड़ा लेकर देता हूँ, भैया चलकर धारण करी। भीम ने कहा, ए भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? निर्मल जल था, एक दो डुबकी और लगा लीजिए, मन निर्मल हो जाएगा। तब तलक कुछ सखियां जाकर
महारानी द्रौपदी से कहती है, महारानी द्रौपदी, अरे क्या हुआ? राजकुमार दुर्योधन कुंड में गिर गया। महारानी द्रौपदी दौड़कर आती है और कहती है, इस भवन बनावट पर नहीं होता है कुछ गौर, ये अंधे की औलाद है तो सूझे कैसे ठो। ये तो अंधे की औलाद, इसका बाप ही अंधा है, उसका असर तो कुछ रहेगा ही, क्यों नहीं पानी में गिरेगा। तो शकुनी ने कहा कि दुर्योधन, द्रौपदी कुछ कह रही है, सुने हो? कहा नहीं मामू, वो हंस रही थी, ये तो मैं देखा, होंठ उसका हिल रहा था, हमने ये भी देखा, लेकिन वो क्या कह रही थी ये हमने नहीं सुना। लेकिन शकुनी साई की तरह लगे रहते हैं। कहा तुम नहीं सुना है, लेकिन मैं तो सुना हूं। तो शकुनी ने दुर्योधन को अरे तभी दिलाई याद, अरे कहती है वो द्रौपदी अंधे की औलाद, वो अंधे की औलाद कहती है। दुर्योधन ने कहा क्या मामा, वो अंधे की औलाद कहती है? कहा। तो दुर्योधन ने कहा अंधे की औलाद कही है, अरे इसका मजा चखाऊंगा, अरे भरी सभा में नग्न कराकर अरे चंखे पर बैठाऊंगा। ये मैं सौगंध खाता हूं, उस द्रौपदी को मैं अपनी उसे नग्न कराकर मैं अपने जंगे पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। और चल दिया गुस्से में। लेकिन ये माया महल उन्हें पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो इतना कहकर कुछ ही आगे बढ़ा। जब पहुंचा द्वार के आगे तो इतना कहकर कुछ ही आगे बढ़ा। जब पहुंचा द्वारे को जाकर अरे वो द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वही चक्कर खा के। वो द्वार नहीं दीवार रहा, गिर पड़ा वही चक्कर खा के। हे भैया हे हो, कुर्सियां लेके नहीं आओ। तनी पीछे से देखा कि माँ बहन पीछे है, जरा इधर आइए ना कुर्सी लेके। अरे आने से पहले जग में तुम्हें सोचना था, अरे आने से पहले जग में तुम्हें सोचना था। क्या होगा 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 जरा सोचना था। क्या होगा 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 जरा सोचना था। अरे बस जाएंगे क्या नाम हुआ। और ये आदरणीय पवन बाबू की तरफ से फिर 51 रुपये का श्रद्धा हमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बोलिए दान देने वाले दाता की। आने से पहले
और एक भैया की तरफ से फिर 51 रुपये का सरदा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की। और एक माता जी की तरफ से 100 रुपये का हम सारे कलाकार को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बोलिए दान देने वाली माता की, उनके समस्त परिवार की। अरे आने से पहले, आने से पहले जग में तुम्हें सोचना, आने से पहले जग में तुम्हें सोचना। और ये पवन मामू जी की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनके समस्त परिवार की। तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा दान है। और एक माँ की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा दान आया है। बोलिए दोनों माता की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की। और आप हैं कुंदन कुमार राय जी की तरफ से ये 200 रुपये का श्रद्धा दान है। बोलिए दान देने वाले दाता की, उनके माता पिता की, उनके बाल गोपाल की।
हस्तिना पहुंचकर अन्न जल सब त्याग कर दिया। कहा मामू अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उस 5 भाई पांडव से बदला नहीं लिया, द्रौपदी से बदला नहीं लिया, तब तक हमें नींद हराम है। मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन मामू तो मामू है, मामू तो मामू है। बेईमानमा कहल के कल के हे रे तोरा मरले से ठीक नहीं होते। अरे हमें छिए, जब तक तुम्हारा मामू है दुर्योधन तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें जिंदा रहना है। अरे जीना है हंस के तुम्हें, हर जीवन का हर पल, और कोई क्या जाने भला क्या हो जाए कल। मामा शकुनी कहे कि तुमको जिंदा रहना है, और जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करना है। क्या करना है? कहा तुम झूठे विष का प्याला लो। हम तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र से जाकर कहते हैं झूठे विष का प्याला लिए हुए दुर्योधन कहते हैं कि अब इस विष खाकर मैं मर जाऊंगा। धृतराष्ट्र से जाकर मामा शकुनी कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? राजकुमार दुर्योधन विष पीने जा रहा है। कहा शकुनी हमें ले चलो। हाथ पकड़ के लाया। कहा बेटा दुर्योधन क्या है बेटा? जरा ये धृतराष्ट्र सोचते हैं कि विष का प्याला दुर्योधन के हाथ से ले लो और फेंक दूंगा, हमारा बेटा राज दुर्योधन बच जाएगा। का बेटा जरा हमें विष का प्याला तो मेरे हाथ में दो। विष का प्याला दुर्योधन ने अपने पिताश्री धृतराष्ट्र को दिया, वो उठाकर फेंक दिया। कहा बेटा क्या हुआ? युधिष्ठिर ने तुम्हें कुछ कहा है? दुर्योधन ने कुछ कहा है? तो दुर्योधन ने कहा कि बदला लिए बिना हमें कब भाता है यारा, और जब तक मैं बदला ले लूंगा तब तक जलपान हराम। हम बिना बदला लिए उनसे रह नहीं सकते।
कैसा समय आ गया, भाई से भाई बित्ता बित्ता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए तो कहा गया है, अरे माया ममता लोभ में भटक रहा इंसान।